शलभ जी, आपके अंदर एक बड़ी खास आदत थी कि आप मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो या कोई नेता हो, आपके सवाल बड़े तीखे होते थे। मुझे याद आ रहा है, अगर आप उस बात को शेयर करना चाहें तो मुलायम सिंह जी से आपने एक बड़ा ही तीखा सवाल किया था जी। कि भाई आपने एक वीवीआईपी कॉलोनी काट दी, अपने और अपने रिश्तेदारों को आपने प्लॉट बांट दिए, और उसमें नए नए आप लखनऊ में आए थे मेरी जानकारी के अनुसार। जी। वो सवाल क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार आई थिंक जाने की तरफ अग्रसर थी, और उसी दौरान एक बहुत पॉश कॉलोनी में कुछ प्लॉट काटे गए। आरोप ऐसा है कि वो प्लॉट जो है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक लोग थे उनके बीच बटे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बीच बटे। मैं पटना में पत्रकारिता करता था और पटना से प्रमोट होकर लखनऊ आया था। मेरा पहला जो सामना हुआ मुलायम सिंह जी से, तो वो पार्टी ऑफिस से निकल रहे थे और मैं पार्टी ऑफिस में उनकी तरफ मैं बढ़ा। वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, बहन मायावती जी की सरकार आ चुकी थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो प्लॉट का आवंटन हुआ था उसके जांच के आदेश उन्होंने दे दिए थे। तो मुझे लोगों ने कहा भाई कि मुलायम सिंह जी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मुझे लगा कि आज बड़ी स्टोरी है कि वो प्लॉट का जो घोटाला हुआ है सपा सरकार में और मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ है, तो मुझे सवाल पूछना चाहिए। तो मैंने मुलायम सिंह जी के सामने माइक लगा दिया और मैंने उनसे कहा कि भाई आप पे तो बहुत गंभीर इल्ज़ाम है कि आपने प्लॉट अपने लोगों के बीच में बांट दिए, अपने करीबियों के बीच में बांट दिए। सवाल अप्रत्याशित था, तो नेताजी नाराज़ हो गए, थोड़ा मेरे ऊपर भड़के, और जब भड़के तो उसके बाद सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी ने मुझे किनारे किया, मुझसे पूछा भाई आप कौन है? मैंने अपना परिचय दिया। बोले नया आया? बोले हाँ नया आया। बोले आपने इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछा? तो मैंने कहा कि आज का एजेंडा ये था, आज ये खबर सब जगह थी कि ये प्लॉट काटे गए, गलत काटे गए, इसमें बहुत ज़्यादा फेवरिज्म हुआ। तो मैंने सवाल पूछा और बाद में हमने उस स्टोरी को चलाया भी। हमारे संपादक थे आशुतोष जी, राजदीप हमारे संपादक थे, और प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे संपादक थे। हम लोगों ने स्टोरी को चलाया, काफ़ी चली स्टोरी वो। और ये मेरा पहला अनुभव था मुलायम सिंह यादव जी के साथ। और उसके बाद सुना मुलायम सिंह यादव जी ने आपको लड्डू भी खिलाए, फिर बाद में खाना भी खिलाया। हाँ, मुझे याद आता है कि उसके बाद मेरे जो संपादक थे आशुतोष जी, उन्होंने इस घटना के करीब 15-20 दिन बाद मुझसे कहा कि मुझे मुलायम सिंह यादव जी का इंटरव्यू करना है। तो मैंने कहा कि भाई मुलायम सिंह जी तो मुझसे नाराज़ हैं, काफ़ी उन्होंने खरी खोटी मुझे उस पर सुना दिया था माइक पे। तो उन्होंने कोई बात नहीं, पत्रकार का काम है ये कि जो नाराज़ होते हैं उनसे भी संपर्क करना चाहिए, उनसे भी संवाद करना चाहिए। और आशुतोष जी के कहने पर मैंने फ़ोन किया नेताजी के जो ओएसडी थे, और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे जो संपादक जी हैं उनको इंटरव्यू करना है नेताजी का। तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग से कहा कि ठीक है हम देख के बताएंगे, और अभी मुश्किल है, नेताजी बहुत व्यस्त हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 2-3 घंटे बाद फ़ोन आया और नेताजी स्वयं लाइन पे आए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंटरव्यू कब करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि आप जब समय दे दें। तो उन्होंने रविवार का समय दिया, और आशुतोष मेरे संपादक थे, वो रविवार को पहुँचे जब दिल्ली से लखनऊ के रास्ते पे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मुझे मत ले जाइए, क्योंकि शायद नाराज़ हों। मुलायम सिंह यादव जी सीनियर लीडर हैं, उम्र ज़्यादा है, और मैंने उनसे सीधे सवाल पूछ दिया था, उनको बुरा भी लगा था, उन्होंने रिएक्ट भी किया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मत ले जाइए, पर आशुतोष ने कहा कि नहीं, हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और चलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे कि इंटरव्यू ना दें, पर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम चलेंगे। पर मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि देखिए ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी कि मैं गया, और मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू भी दिया, हम लोगों को लड्डू भी खिलाए। हम लोग नहीं खा रहे थे तो उन्होंने कहा बेसन का लड्डू है, नौजवान हो, तो लड्डू भी खिलाए। और चलते चलते उन्होंने मेरे संपादक से ये भी कहा, मुझे तो लगा कि वो शिकायत करेंगे, पर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि ये बहुत तेज रिपोर्टर है और जो सवाल कोई नहीं पूछ पाता ये पूछता है। तो ये उनका एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व था जो मैं उसको अक्सर याद करता हूँ।